शिवाय। भक्तों, आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। हम लोग मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए हम लोग आए थे। आज हम लोग अपनी जो यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं वो उज्जैन महाकालेश्वर से स्टार्ट करके और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक आज हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल जो दर्शन किए हैं, हम लोगों ने उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं। आज हम लोग वहीं से आपको वोल्वो मिल जाती है। आज हम लोग पूरा रूट का देखेंगे कि यहीं से आपको वोल्वो मिल जाती है। वाया इंदौर आप यहाँ से जा सकते हैं, यानी 3-3.5 घंटे में आप यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच जाते हैं। एसी वोल्वो सारे ट्रेवलर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। आज हम लोग पूरा जानेंगे कि क्या एक्सपेंस आता है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वे है, हिल्स व्यू आता है, मतलब एक अच्छा डेस्टिनेशन है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब भी आप दर्शन करने के लिए जाएँ, चौथा ज्योतिर्लिंग आता है भारत में। 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, तो चौथा ज्योतिर्लिंग आता है। ये हम लोगों ने स्टे बीच में हम लोग ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रुके थे, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग आवर में वहाँ पे 8 बजे हम लोग उज्जैन महाकालेश्वर से चले थे। रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ओमकारेश्वर जाते हुए हम लोग यहाँ पर स्टे किया था हमने, यानी यहाँ पर रुके थे हम लोग, थोड़ा ब्रेक लिया था आधे घंटे के लिए। तो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर वोल्वो वाले सब जगह आपको रोकते हैं। अभी हम लोग ओमकारेश्वर में खांडवा ज़िले में हम लोग हैं। अभी खांडवा पहुंच चुके हैं हम लोग। खांडवा के पास में ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहां से आपको जो बस स्टॉप है, वहां से आपको 10 रुपीज़ में ऑटो मिल जाता है, जो आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक आपको डायरेक्टली जाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 रूपों में भगवान शिव विराजमान है, ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज हम लोग दोनों के ही दर्शन करेंगे, दोनों ही आपको यहाँ पर हम लोग दर्शन करा रहे हैं। जय है महाकाल, जय हो ओमकारेश्वर महादेव। अभी हम लोग ओमकारेश्वर महादेव पर पहुंच गए हैं, यानी ये मार्केट है जहां से आप आते हैं। यहीं पर आपका पार्किंग की, अगर आप यहां पर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो ओमकारेश्वर रोड यहाँ पर आपका रेलवे स्टेशन आ जाता है, या फिर आप उज्जैन जाते हैं तो उज्जैन से आपको वोल्वो या फिर कोई भी ट्रेवलर लेके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ईजिली ट्रांसपोर्टेशन है, ईजिली यहाँ पर कनेक्टेड है। एयरपोर्ट जो नियर बाई है वो इंदौर एयरपोर्ट नियर बाई है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर प्रसाद के लिए यहाँ पर टूर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर है। अगर आप नाइट स्टे भी करना चाहें तो यहाँ पर आपको होटल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी 2 रूप में है ब्रिज है जो हम लोग अभी पार कर रहे हैं, यानी नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये ओम बनाते हुए इसका आकार है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हम लोग बोलते हैं, यानी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसका नाम पड़ा है। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के तट पर ही एक साइड में आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और उसके अपोजिट साइड में ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यानी 2 रूपों में भगवान शिव की यहाँ पर उपासना की जाती है। जो उनकी आराधना की जाती है वो 2 रूपों में की जाती है। यहाँ पर आप पहले जब तक ये ब्रिज नहीं था तो यहाँ से बोटिंग के थ्रू आपको जाना होता था, यानी जो नर्मदा नदी है उसमें बोट के थ्रू ही आपको पार करना होता था। बट अभी ब्रिज बनने से आप वॉकिंग भी जा सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर के आसपास, 1 किलोमीटर में आप यहाँ पर आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों की 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है बिटवीन, तो आप दोनों के दर्शन कर सकते हैं। एक नदी के ये लेफ्ट में है और एक राइट में, यानी दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं जो आप ये देख रहे हैं, और अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। यहाँ पे 2 रूपों में, जैसे मैंने आपको बताया, ज्योतिर्लिंग एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पर उसे 2 रूपों में पूजा जाता है कि ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अभी हम लोग पहले आपको ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर जो लाइन है यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। अभी सभी भक्तगण यहीं पर लाइन में लगे हुए हैं, यहीं से आप जाते हैं। यही वे है जो मैंने बताया कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच में जो डिस्टेंस आती है वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आती है। अगर मैं बात करूं कि पौराणिक मान्यताओं की बात करूं कि ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे बना, तो राजा मानधाता ने भगवान शिव की यहाँ पर उपासना की थी। भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव से उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भगवान शिव से वर मांगा था कि वो ज्योति स्वरूप में, यानी खांडवा जिले में ओमकारेश्वर क्षेत्र में ही उपस्थित हों। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया उन्हें, उनसे खुश होकर उन्हें वर दिया और यहीं पर ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए। जो मेरे सामने आप ये देख रहे हैं ये ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक्चुअली अंदर की फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं होती, तो मैं अभी आपको बाहर से ही पूरा मंदिर का परिसर दिखा रहा हूँ, दर्शन आपको हम लोग करा रहे हैं। जब भी आप यहाँ पर आए, उज्जैन नगरी में आए या महाकाल या ओमकारेश्वर नगरी में आए, तो आप दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रही। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ।
ये ममकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो आप ये यहाँ पर जो दर्शन कर रहे हैं, शिवलिंग है सारे। यहाँ पर आप जब भी आए भगवान शिव का नाम लेके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो मैं अभी आपको दर्शन करा हूँ, जब भी भक्तों की ज़्यादा बड़ी लाइन होती है तो ये जो बैरिकेटेड देख रहे हैं आप, इन्हीं के थ्रू यहाँ पर भक्तगण आते हैं। जिस अब वेदर में आप किसी भी वेदर में आ सकते हैं, बट जो बेस्ट यहाँ पर आने का होता है अक्टूबर टू अप्रैल, यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद किसी भी वेदर में सकते हैं, बट वो जो बेस्ट वेदर है वो ये बेस्ट वेदर मैंने आपको बताया कि जिसमें आप यहाँ पर सकते हैं। वैसे 24/7 आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, किसी भी मंथ में किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बाबा के जो मॉर्निंग आवर का मंदिर खुलने का जो टाइम होता है वो सुबह 5 बजे से लेके और शाम को 9 बजे तक का मंदिर का टाइम होता है। उसी बीच में आपको यहाँ पर दर्शन करने होते हैं। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा मंदिर का मैं परिसर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भगवान शिव की नगरी में हम लोग हैं, ओमकारेश्वर में। जो आप ये देख रहे हैं हर जगह आपको मार्क मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर साइन बोर्ड भी आपको मिल जाएंगे कि मंदिर का प्रवेश द्वार किधर है, वो पूरा पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको लाइन बताई थी कि भक्तों को जाने के लिए ये लाइनें लगी हुई हैं, इसी के थ्रू आपको मंदिर में प्रवेश करना होता है। जब भी ज़्यादा क्राउड होता है, ज़्यादा यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालुगण, तो इन्हीं बैरिकेटेड के थ्रू उन्हें मूव करना होता है। जब हम लोग गए थे तो बाबा के आशीर्वाद से और हमारे सौभाग्य से ये था कि वहाँ पर हमें लाइन नहीं मिली, यानी क्राउड नहीं मिला हमें, तो ईज़िली हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए यहाँ पर। बाबा के दर्शन करते हुए जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम पे मंदिर बंद हो चुका था और बाहर से ही हम लोगों ने दर्शन करने किए हैं वहाँ पर बाबा के। ये पूरी मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ममकेश्वर महादेव पे भी आपकी पूरी मार्केट आपको मिल जाती है, जहाँ पर आप कोई भी प्रसाद आपको लेना है या खाने पीने की कोई भी चीज़ें आपको लेनी है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। दोनों ज्योतिर्लिंग में जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दोनों ज्योतिर्लिंग में आपको सिर्फ नर्मदा नदी का ब्रिज पार करना होता है। नर्मदा नदी का ब्रिज पार करते ही आप ओमकारेश्वर और ममकेश्वर महादेव दोनों में पहुंच सकते हैं। मैं भी आपको पूरा यहाँ का दिखा रहा हूँ, बाबा के दर्शन का पूरा जो मार्केट है, यहाँ से आप जाते हैं जैसे यही वे रहेगा आपका। अभी हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव के लिए जा रहे हैं, यानी हम लोगों ने ममकेश्वर महादेव के दर्शन किए, अभी हम लोग ओमकारेश्वर महादेव जा रहे हैं। तो ओमकारेश्वर महादेव इसी रूट से आप जाएंगे वापस, फिर हम लोग अभी ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। अभी हम लोग ओमकारेश्वर महादेव पहुंच गए हैं। अभी हम लोग ओमकारेश्वर महादेव की लाइन में हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं भक्तों की लाइन है, काफ़ी क्राउड है यहाँ पर ओमकारेश्वर महादेव में, क्योंकि मेन जो ज्योतिर्लिंग है वो ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है, तो ओमकारेश्वर में सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। तो जो ये आप लाइन देख रहे हैं, भक्तों की जो लाइन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है यहाँ पर, काफ़ी बड़ी लाइन है यहाँ पर भक्तों की, जो आप ये सामने देख रहे हैं। हम भी इसी लाइन में हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोगों ने 7 ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने पूरे दर्शन कर लिए हैं। अभी हमारे 5 ज्योतिर्लिंग है, बाबा की कृपा बनी रही तो हम लोग उन्हें भी जल्दी ही दर्शन करेंगे।
इसकी सारी वीडियो आप मेरे आई बटन में जाके आप ज्योतिर्लिंग फोल्डर में जाके चेक कर सकते हैं। अलग अलग डेस्टिनेशन की भी मेरे पास वीडियो है, उसकी भी डेस्टिनेशन की आप वीडियो वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन किए हैं, हम लोगों ने अलग अलग उसमें बाबा के दर्शन किए, सभी दर्शनों का आप लाभ उठा सकते हैं। और जब भी आपको मौका मिले बाबा की भक्ति का, माता रानी के दर्शन करने का, तो आप ज़रूर करें। ये भक्तों की लाइन है जो आप ये देख रहे हैं। अभी हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे। अंदर की वीडियो अलाउ नहीं होगी क्योंकि गृह प्रवेश की अलाउ नहीं होता, तो आपको बाहर से ही मैं दर्शन करा पाऊँगा, अंदर से आपको दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती। तो हम भी प्रसाद के लिए बाबा की लाइन में लगे हुए हैं, बाबा के आशीर्वाद के लिए हम लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। बाबा के दर्शन करने का आज हमें सौभाग्य मिला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम लोग बात करें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की बात करें तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विंध्याचल पर्वत के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी विंध्याचल पर्वत, जब एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत आए तो विंध्याचल ने उनका काफ़ी अतिथि सत्कार किया। बट अहंकारवश विंध्याचल नारद जी से कहने लगी कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन की कमी, किसी भी चीज़ की मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो नारद जी को लगा कि वो अहंकार है उन्हें, तो उनका अहंकार ख़त्म करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि विंध्याचल तुम बड़े हो, मैं मानता हूँ, पर तुमसे बड़ा मेरू पर्वत है जिसकी श्रृंखलाएँ, जिसकी चोटियाँ स्वर्ग तक जाती हैं, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, यानी तुम उसके कंपैरिजन में नहीं हो। विंध्याचल को यह बात बहुत बुरी लगी। विंध्याचल ने उसी टाइम से भगवान शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव की आराधना उन्होंने काफ़ी सालों तक भगवान शिव की आराधना करते रहे। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और भगवान शिव से उन्होंने वर मांगा। भगवान शिव ने कहा कि आप वर मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकूँ, इच्छा का उन्होंने वर मांगा। और भगवान से कहा कि जो मैंने ज्योतिर्लिंग निर्मित किया है तो आप इसमें ज्योति स्वरूप में हमेशा भक्तों को यहीं पर दर्शन दें। तो भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और जब से आज तक भगवान शिव उसी ज्योतिर्लिंग में, उसी रूप में यहाँ पर विराजमान है। भक्तों, आज हम लोगों ने दर्शन किए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। और इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड या अदर कोई भी वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप जाते हैं तो हिमाचल का आप देख सकते हैं, नेपाल टूर के नाम से मेरा आई बटन में आपको फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग उसके आप धार्मिक स्थानों के दर्शन कर सकते हैं, टूरिस्ट पैलेसेस के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो वीडियो होती हैं वो हिंदू धर्म को बढ़ावे के लिए और हिंदू धर्म से रिलेटेड संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और बाबा का नाम यानी भगवान शिव शंकर या कोई भी हमारे धार्मिक स्थान है उनकी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, उन्हीं का गुणगान हम लोग करते हैं। तो जो भी आपको, अगर कोई भी आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कोई आप डिस्कस करना चाहते हो तो मेरी ईमेल आईडी है, या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन हो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे हिंदू संस्कृति को बढ़ाने में हमारा योगदान दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय हो भगवान शिव शंकर। ओमकारेश्वर की जय हो।